तो अच्छी तरीके से देख लेते तो समझ जाते हैं, तो उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर आपको वो समझ में आ गया, तो इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट लाइक आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है। आपको कोई उसके लिए आज 1 जनवरी 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज नववर्ष है। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जानते हैं कि वास्तव में नववर्ष है या नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं आज नववर्ष नहीं है, तो कई लोगों को हमने फ़ोन किया या नववर्ष है, बधाई हो, लोग नाराज़ हो गए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में अंग्रेज़ों ने पूरे दुनिया पे शासन किया, बहुत से देशों पे शासन किया, और उन्हीं का कैलेंडर पूरी दुनिया में आज की डेट में लागू हो गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर उसी को मानते हैं सारे लोग, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं। तो 1 जनवरी को नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर लोग मनाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, सबसे पुराना अगर कोई दुनिया का कैलेंडर माना जाएगा तो युधिष्ठिर काल से चला आ रहा अपने देश का सनातन कैलेंडर है, जो महाभारत काल से चला आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम दूसरे देश का कैलेंडर माने जो बाद में लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं अपनी बात न मान के दूसरी बात माननी हो गई। तो इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि जो हिंदू नववर्ष है, जो सनातन नववर्ष है, जो संविधान के अनुसार माना गया है, विक्रम संवत को यहाँ का माना गया पंचांग जो लिखा रहता है, 57-58 वर्षों का, लगभग 57 साल का अंतर है। तो उस दिन सम्राट विक्रमादित्य राजगद्दी पे बैठे थे, और भी कई तिथियां पड़ती हैं। तो उस दिन हिंदू नववर्ष मनाने की परंपरा है। और वास्तव में ये भी कहा जा रहा है कि इस समय इतना जाड़ा पड़ रहा है, लोग अपने अपने आवासों में बैठे हैं, पक्षियों और जीव जंतुओं की जान खतरे में है। ऐसे में इतनी भीषण जाड़े की स्थिति में नववर्ष कैसा हमारे लिए? तो इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भी है, तो इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आज जो नववर्ष है, इसके बारे में आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विद्वान के बातें, जाने माने समाज सेवी हैं, उनकी बातें भी आपको हम बताएंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। हालांकि कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन सच्चाई है, तो उसको अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम लोग ये प्रण करते हैं कि कुछ नए साल में नई चीज़ें सीखेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो 5 चीज़ें हम देखते हैं, 5। पहला सत्य। सत्य क्या है? सत्य न दूर, धर्म का दूसरा नाम है सत्य कहा गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते, सच बोलने की परंपरा रही है, सच बोलना चाहिए। खास तौर से अपने साथ तो सच बोलना ही चाहिए, खुद से सच बोलना चाहिए, सच स्वीकार करना चाहिए। सत्य की खोज ही वास्तव में ज्ञान की खोज कहलाती है। इसी की खोज में महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म इन्होंने चलाया, गौतम बुद्ध, उन्होंने सत्य के लिए ही इतना तप किया और बहुत सी अच्छी बातें बताई। उसमें सत्य सबसे पहले महत्वपूर्ण है, सत्य बोलना चाहिए। कहा गया सत्यमेव जयते, और असत्य को छोड़िए। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी माना गया हमारी संस्कृति में। तो असत्य से सत्य की ओर चलना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि असत्य की ओर भागते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे हमारा भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। तो सत्य को मानना सबसे बड़ी बात है। किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। तो किसी को अगर हम गलत मान रहे हैं जात के आधार पर या धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो उसको कहेंगे पूर्वाग्रह। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजुडिस। तो किसी को गलत नहीं मानना चाहिए, दूसरे के गुणों को ग्रहण करें और अपने दोषों को स्वीकार करें। तो देखें परगुण अपने दोष और सीमित साधन में संतोष। जो आपके पास संसाधन है उसी में खुश रहना सीखिए, और हमेशा
खुश रहें। अगली चीज़ देखते हैं, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है दूसरों को कष्ट न पहुंचाना। तो कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धमाई। तो ऐसी परंपरा है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा अधर्म का कार्य माना गया है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है कि अहिंसा क्या है, कि किसी को कष्ट न पहुंचाना अनैतिक तौर पे अहिंसा है। लेकिन महाभारत में कथन है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा, महावीर स्वामी जी ने भी कहा कि अहिंसा करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि अहिंसा को मानना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसका दूसरा जो भाग है उसको समझना होगा कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। लेकिन धर्म के लिए हिंसा अगर करनी पड़े तो करना चाहिए, कि धर्म के लिए हमेशा लड़ने के लिए, सत्य बात के लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। तो अहिंसा बहुत ज़रूरी है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरी चीज, अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। तो चोरी नहीं करनी चाहिए, जो संसाधन हो उसमें गुजर बसर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चोरी कर लें, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं अपना फ़ायदा हो जाए तो कहीं भी सोचते हैं चोरी कर लें, किसी भी तरह से चोरी कर लें। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो चोरी ना करना इसको कहा जाएगा, चोरी ना करना। चौथी चीज़ माने अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संचय करना। लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन उसका संचय करते रहते हैं। लेकिन जो धार्मिक तौर पे हमारी परंपरा रही कि जो हम अगर भोजन भी बनाते हैं तो उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं गरीबों को, यहाँ तक कि जानवरों के लिए रखा जाता है कि कुत्ते को देना है या गाय को देना जरूरी है। तो धर्म से जोड़ा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और इसीलिए दान का बड़ा महत्व है, दान देना चाहिए, दान का बहुत बड़ा महत्व है। अलग अलग त्यौहार जो मनाए जाते हैं हमारे देश में, उसमें भी कहीं ना कहीं त्यौहार में दान देने की प्रथा है कि दान देना चाहिए, लोगों को, ज़रूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा देने की परंपरा है। मुस्लिम धर्म में इसी को कहा गया है ज़कात। तो ज़कात के माध्यम से एक निश्चित हिस्सा देने की प्रथा है। तो सारे धर्मों में है। तो यहाँ पर हो गया। पांचवी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य क्या है कि अपने आप को संयमित रखना, संयम के अनुसार जीना ब्रह्मचर्य कहलाता है। माया मोह में बहुत ज़्यादा न पड़ना ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास्तव में 4 आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में थी। 4 आश्रम का मतलब जीवन के 100 साल माने गए। जीवन के अगर सफल जीवन जीता है कोई तो 100 वर्ष आयु व्यक्ति की मानी गई है। तो 100 वर्ष में 25 वर्ष जो होता है ये होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब 25 वर्षों तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का परंपरा रही है। उस समय केवल जो है शिक्षा ग्रहण करना है। गुरुकुल के छात्र चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर तरह के छात्र होते थे। वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, उससे गुजर बसर होता था, भोजन लोगों का बनता था। तो ऐसी परंपरा रही कि सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए शिक्षा ग्रहण करना 25 वर्ष तक होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक कहा गया है और यहाँ पता चल रहा है कि आजीवन लोग किसी स्त्री या पुरुष की ओर भागते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इसी से लोगों की शिक्षा प्रभावित होती है और ज़िंदगी बेकार होती है। क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सच के रास्ते पे चलना, सत्य स्वीकार करना। तो जो उम्र है उसमें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद में अगला जो आश्रम होता है उसको कहा गया है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी, विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम। उसके बाद में चौथा जो आश्रम व्यवस्था थी वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या हुआ कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां देना, वानप्रस्थ हो गया। और लास्ट आश्रम होता है संन्यास आश्रम। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में हमारे
देश में चली आ रही। तो इसका अगर पालन करेंगे तो सारे लोग खुश रहेंगे, लेकिन व्यवस्था अगर उल्टी रहेगी तो सारे लोग दुखी रहेंगे। तो ऐसी परंपरा इसलिए चलाई गई थी कि लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। अब एक सवाल उठता है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो ऐसा क्या था? क्योंकि वो संस्कारवान थे। संस्कार का मतलब माता पिता का कहना मानना, गुरुओं का कहना मानना, जो नियम है उन पर चलना क्या कहलाता है? संस्कार। तो संस्कारवान लोग जल्दी सीखते हैं। ऐसा एक उदाहरण मिलता है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, चाहे रामचंद्र जी रहे हो या कृष्ण जी रहे हो, कम समय में ही उन्होंने बहुत जल्दी सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। तो पुराने समय में ऐसी व्यवस्था होती थी कि 75 तरह की, अभी जब गुरुकुल आज़ादी के समय थे, 75 तरह की विद्याएं सिखाई जाती थी और वहाँ पर लोग सफल होते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब समय बदल गया, तरह तरह की शिक्षाएँ हो गई, लेकिन नैतिक शिक्षा की बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इनको जो 5 चीज़ें हैं, इनको कहा जाता है पंच अणु महाव्रत। तो इसको पंच अणु महाव्रत कहा गया है। और ये जैन धर्म में इनका वर्णन किया गया है इन चीज़ों का, जो कि आमतौर पे सारे लोगों को मानने वाली चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से इसको जो बौद्ध धर्म है उसमें भी बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य की जगह पे मदिरा पान न करना, नशा न करना, नशा न करने की बात कही गई, न करना। तो बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से जो शराब होती है दिमाग पे असर करती है, जो भी नशे होते हैं शरीर, मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते, तो नशा नहीं करना चाहिए। अगर मन ही अलग भटकता रहेगा तो हम सही रास्ते पे कहाँ चल पाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो 5 बातें हैं जो कि सनातन काल से वेदों में बताई गई हैं, पुराणों में बताई गई हैं, और उसी को महावीर स्वामी जी ने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया किसी न किसी रूप में, दूसरे विद्वानों ने भी बताया। तो उनका कहीं ना कहीं हमको पालन करने की आवश्यकता है, तभी हम खुश रहेंगे और सफल होंगे, समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो समाज भी विकसित होगा और देश को भी नुकसान होगा। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे जो विद्वान हैं वो क्या बात करते हैं। उसको आप देखना मत भूलिए, उसको देखिए और समझिए क्या कहते हैं। देखिए, मतलब अनुशासन पूरा का पूरा जो है प्रकृति जो है, देखिए पूरी अनुशासन है। आम पहले भी लगते थे, आज से कई वर्षों पहले सृष्टि का काल से भी जो है आम लग रहे थे, अमरूद में अमरूद लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं। लेकिन मानव में आज पूरा की पूरी व्यवस्था का जिम्मेदार केवल मानव कहा जाने वाला प्राणी। भाई हम कुछ मत नहीं कर सकते, मानव कहा जाने वाला प्राणी अव्यवस्था का पूरा जिम्मेदार। अब ये बात जो है थोड़ा जो एरियम थे रिटायर्ड, उनको ये बात है बहुत बुरी रिवर्स विषय चल रहा था, रिवर्स न्याय। तो रिवर्स न्याय का जिम्मेदार कौन है? आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अभी हमने एक बोर्ड पर लिख दिया है तारीखालय, तो तारीखालय हमने लिख दिया, वो जगह उनको बड़ी बहुत बुरा लगा तारीखालय। तो वो कहिए देखो हमको ये लिख दिया, हमको ये भेज दिया, हमने कह दिया तो कह दिया। भैया आपका प्रमाण बताइए। हम लोग आते सुनवाई की डेट बताते जो है ये जो है ये न्याय है। क्या ये न्याय है? नहीं। न्याय ये है कि है दोनों व्यक्ति आए हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात सुन करके उनका जो है समय से न्याय देना भी यही न्याय कार्य है। मुझे पे गेट पर लिख दिया तो लिखा अगर तारीख देनी तो लिख दिया, एसडीएम बोर्ड पर है तारीख तो है। मतलब वो गलती ऐसा नहीं है, गलती हम भी करते हैं, हम लोग अनुशासन नहीं। अन्यथा ये कहते कि यह है
धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर सच बोलने की आदत हम ही लोग डाल दें तो चलो जैसा है तो वैसा लिखेंगे। हम तो अनुशासन का पालन करें, लेकिन अनुशासन का पालन ना वो कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, मतलब करते हुए जो है जीवन यापन जो है कर रहे हैं। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया था और कुछ जो है परमात्मा की अपेक्षाएं दिया। भोगा अपवर्गात् दृश्यम, सृष्टि का मतलब सबसे अच्छा प्राणी ये मानव है, इसको परमात्मा ने बनाया। और आज की डेट में ये सबसे गिरा प्राणी अगर है तो प्राणी जो है, अच्छा कहते भी हैं लोग, अगर पढ़ने में पढ़े तो कहते हैं द मैन इज ए सोशल एनिमल। अच्छा अगर सोशल हटा दीजिए तो मैन ये एनिमल है तो बचा। अगर इसमें सोसाइटी नहीं है, सामाजिकता नहीं है, तो प्राणी तो है, लेकिन उसको जो है मैन कहा जाना जो है ये भी प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो अनुशासन ये छोटा मोटा शब्द नहीं है, और जो है कथनी और करनी जब तक एक नहीं होगी, मीटिंग तो हम देखते हैं घर वालों को धन्यवाद तो देते हैं कि ये याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कमरे तक। अभी पिछली बार संस्कार की बात हुई, जहाँ बात संस्कार की बात चली, केवल बाहर निकले दिन पत्थर नहीं, हम चाट नहीं चलना। ये कौन सी बात है जहाँ अगर शिक्षा अगर कुछ दी जाती है इसका अनुपालन भी जरूरी है। लेकिन बिगड़ते बिगड़ते जो है ये बिगड़ गया, और बनाने का प्रयास भी अगर करेंगे तो हमारी पीढ़ी में समझा उम्मीद हम करते जो है नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कम से कम हम जो है अनुशासन में रह करके और दूसरों को अनुशासन की बात बताते हुए चलें, तभी हम लोग जो है मानव कहलाने के अधिकारी हैं। अन्यथा जो है पर उपदेश उतर बहुतेरी, उपदेश जो है बहुत लोग आए देते हुए चले गए, लेकिन जो है आज देश की स्थिति जैसी थी उससे कई गुना ज्यादा थी। जैसी थी अगर उतना होते तो ठीक था। अभी जैसे है बाबूजी ने बताया जो है कि हमने पिताजी को मुझे कहा, पापा को कहा, अब डेजी कहा कर जान गए। अच्छा पापा शब्द प्रचलित है जो बहुत, पापा शब्द कहते हैं तो ये सोचो जो है कि क्या आपके घर का कल्याण होगा? नहीं होगा। भाई आपका विवेचित करो कि पाप आ विवेचित करो, देखो कि पाप, और जहां पर रोज याद कहेंगे कि पाप पाप, तो वो भी कहेगा कि रोजाना यार हमारा बुलावा आ रहा है, तो हमारा जहाँ सम्मान हो रहा है वो सबको जाता है, तो पाप तो आएगा। और जब पाप आएगा तो अपने परिवार को लेके तो वो आप फिर चिल्लाइयों की तरह आया। आज अगर जो है बच्चे बिगड़ रहे हैं तो जो ये हम जो है ये हमारी मतलब जो है मतलब ये कमी, हम ये कहने को तो कह देते जो है। अच्छा न्यू ईयर की बात आई, सभी बहुत लोग न्यू ईयर कहते हैं, हम शायद उसी से पूछे तो ये न्यू ईयर था, चलो आप बता दो। अच्छा प्रयास आधारित किसी दिनकर ने दिखा है कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना है ये त्योहार नहीं। अच्छा हम आप ही को पूछा जो है कि इसका तो बहुत कर लो, लेकिन हम जब बोल रहे थे हम बोलेंगे जो है जितने भी मानव प्राणी के अलावा, इसको मनुष्य नहीं बल्कि मानवीय प्राणी के अलावा जितने भी जीव है वो त्रस्त है कि नहीं है? चाहे कोई भी प्राणी, सब परेशान है। और आप खुशियां मना रहे हैं तो किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहता है, वो तो मरे जा रहे हैं तो भैंसवाल में जीरा जो ये नगाड़ा बजा रहे हो, ग्वाला गा रहे हो, अच्छा तो तुम सुई हो। अगर आगे कहा जाए कि मानव द्रोही आप हैं तो क्या बात गलत हुई?
ये मानवता के विपरीत है और अन्य प्राणियों के विपरीत है। जबकि आपको जो है मतलब आपके निर्देशित किया गया था पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करना आपका जो है कर्तव्य है। ये पशु आपके सहायक हैं, आपको कुछ देते हैं। अच्छा, अगर पशु कुछ बैठे आप क्या देते हो? आप पशुओं को क्या देते हो? और पशु जो है जो जिस लायक है वो उस तरीका का है भेड़ जैसे वो देती है, गाय भैंस हमको दूध देती है, बकरियां हमको दूध देती हैं, और ये मतलब इसी तरह के अन्य प्राणी भी हमको कुछ ना कुछ देते हैं, वायुमंडल की शुद्धि के लिए हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आप कहते तो है कि बड़े भाग्यमान उत्तर पावा सेना मतलब खुला चलते, आप देते क्या हो? देने वाला महान या लेने वाला महान? क्यों भाई? देने वाला महान, लेने वाला? तो वो दे रहे हैं तो आपसे महान। अच्छा, उनके साथ भी आप वो विचार तो करते नहीं, आप उनको कहते हैं जानवर। अच्छा, जानवर वर माने श्रेष्ठ, जैसे लिख दो मान्यवर। वर माने जानवर है, मतलब जो जीवधारी है उसमें जो है वो श्रेष्ठ है। और तुम उनका क्या है? भाई आप उनकी आगे तो नहीं कर सकते हो क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं और तुम जो है दानव। और दानव इसलिए आप चाहते जो है, हमने बताया था जो है कि अपनी चाहत से अपनी पहचान बना सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पर्वत को मैदान बना सकते हो। लेकिन तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम फैले रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। लेकिन आप जो है एक तो सीमित दायरा बना करके जो है आपने अपना उद्देश्य बना रखा है कि अपना काम बनता तो जो है जो जनता। तो ये है, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन यह है कि ईशावास ईशम सर्वम यथ किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुंज यथा मां कथा पशु। अच्छा, हम कहते कितना इकट्ठा कर, कितने लोग लेके गए हैं और कितने लोग लेकर के जाएंगे? आप जरा जितने लोग कोई लोग बताओ कितने लोग लेकर के गए? और केवल अनुशासन बिगाड़ा है केवल आप लोगों ने। और क्यों बिगाड़ा है? स्वार्थपरता ने आपने बिगाड़ा है। और जब गीत गाना होगा तब गाएंगे, और यही तो शरीर से धर्म नहीं है। और उनकी दूसरी लाइन क्या है कि पर पीड़ा सब नहीं अधगाई। अच्छा, तो आपको हम अधम कहें या परम कहें? क्यों? अरे हम तो जो है इससे किताब पढ़े हैं, इसका नहीं कहते है कि आज ये पहला साल का पहला दिन, बाहरी बुद्धि ये साल का पहला दिन हो गया। अरे जब ये कहते हो कि जननी जन्मभूमि सरदार गरीसी, आप अपनी संस्कृत के दुश्मन बने हैं तो आपको क्या कहा जाए? अच्छा, उसको उनको कहते थे जयचंद बहुत है। अच्छा, आप जयचंद हो कि नहीं हो? जब आप अपनी संस्कृति के प्रति है विश्वासघात कर रहे हो, अपने मतलब है नियम धर्मों के अनुसार नहीं चल रहे हो, अपने प्रकृति का अनुपालन नहीं कर रहे हो, आप अगर आपको जयचंद का वंशज या जयचंद का सुपुत्र कहा जाए तो क्या ठीक होगा? नहीं, क्यों नहीं?
अच्छा तो हमारे गलत हैं, लेकिन है हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रकृति का नुकसान कर रहे नहीं करना। अरे हमारी प्रकृति थी जो है कि जब बसंत के बाद जब है फूल या तो नया अन्न आता था और हम लोग है सब लोग इकट्ठा हो करके और जो है ओम नमः स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ये मतलब है देते थे, अग्नि देवता को देते थे कि ये हमारा दिया हुआ धन, हम मतलब जो कुछ भी हमारे पास है ये हम अग्नि को दे रहे हैं, ये हमारी है अग्नि देवता, इसको स्वीकार कीजिए और ये हमारी प्रकृति में पूरा दे दीजिए। हमारे प्रकृति का कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा न रहे। अच्छा ईमान केक काटो, वादा करो, प्रतिफल पैदा करो। अगर इनको हम जैसलमेर की अवतार कर दे तो हमका बैठे के सब नहीं, हम तो जो है कई बार हमने जो है उनको मना किया राजा वो हमको न बुलाओ, जैसा लोग बोलते हम नहीं बोल पाते हैं। हमको ये लोग है ना कि तुमको भी मुश्किल हमको भी परेशानी, तुम तो हो अंग्रेजी हम हैं हिंदुस्तानी। अभी सवेरे में बात आई तो हमने कहा था हम इस भारत में पैदा हुए हैं और भारतीय हो करके ही मरने की हमारी जो है हमारा संकल्प जी। हम ना तो वो जो है भाषा हम मम्मी डैडी भी नहीं कह पाएंगे, भूषा पैंट भूषण भी हमारी बस की बात नहीं, भोजन स्टैंडिंग और मांसाहार वो भी हमारे बस की बात नहीं, और भेषज अंग्रेजी दवाइयाँ भी लोग जो है भाई हमको तो नहीं खिलते, हमको नुकसान करती और भजन वो भी नहीं करते। लेकिन है दुर्भाग्य तो इस बात का है कि हमने स्कूल में शिक्षा ही नहीं दी, इससे न हमने स्कूल में शिक्षा दी। अगर गुरुकुल में कहीं शिक्षा होती, अगर गुरुकुल में शिक्षा होती तो देखिए उसी नाते हम कहा कि गिरने पे कम होता गिर करने समझ जाते। एक गाना जो है गाया था पिक्चर का नाम है कि पहले तो था चोला बुर्का, फिर कटकट के वो हुआ कुर्ता, चोले से बनी है अब चोली, अब चोली से आगे क्या होगा? एक तो फैशन बढ़ता रहा और कपड़ा कैसे बढ़ता रहा तो फिर इसके बाद क्या होगा? अरे आज ये अनुशासन, अरे हम तो देखते हैं जाड़ा कितना दूर, महिलाएं बिल्कुल जो है पीठ महीना पहले कपड़ा होता रहा आप पीठ में कपड़ा ही जाड़ा चाहता दिखाओ कि हम तेरे हाथ मजबूत है। अच्छा नाम भी अगर उसका विचार करें तो नहान है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसका नाम भी था बिलाउल, बिला वजे पहला था वो बिलौजे को, मगर जो है अनुशासन हमारा जो है अगर होता तो ये नहीं होती और न ये हमारे लिए भोजन होता। तो ये पता कि हमारा भोजन भजन भेषज जो है तो सब कुछ हमारा चला गया, हम बिगड़ते चले गए। हम केवल जो है जैसे बताया ना चाहे ये बात भी मैं बाबू जी के कम अच्छी लगी होगी हमारे तक, अगर इसका बाहरों तरह से प्रयोग कर कि नहीं देखो हम संकल्प लेकर के आए हैं, लोगों को हमने बुलाया है, लोगों ने अपने विचार दिया है और हम ये भी कहते हैं भाई हमारी बात यदि कहीं पर जरा सी भी कहीं जो है त्रुटि हो तो आप उसको जो है बता दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गलती हमको कोई बतावे, निंदक मेरे रात में आंगन कुटी खवाए, हम उसका सम्मान करेंगे वो भी बताए। और एक बात बताने ये भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल कट सकते इसको लिख लीजिएगा। एक तो है कि जानने का प्रयास करो, मानव शरीर में ही जान सकते हो और जानने का जो है फिर जान करके मानने का प्रयास करो और मानने के बाद फिर जो है अनुपालन भी है उसको भी करो, क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा कि जानत हैं मानत नहीं, दो जन बड़े लबार आखिर धक्का खाएंगे साईं के दरबार। एक जगह पर लिखा हुआ था पेशाब करना मना,
एक पैंट को शर्ट वाले आए बैठे तो है नहीं, पैंट में बैठे नहीं सकते और फट जाए। और भारतवर्ष जो है इन नकलचियों का देश है। पीछे जो है दिनेवर है, वो लोग आए तो पहले चाहिए बाबू जी पेशाब पहन पर हम वो हत्ते महंगा हमारा सूट है, हम लोग पेशाब दोनों के पेशाब पे आए और दोनों जने पकड़े गए। पूछा गया कि क्यों, इस पर देखा भी गया कि पेशाब करना मना है। तो जो पढ़े पूछते हैं कितना पढ़े हो, तो BA। सेकंड का किनारे लगेगा तो सचेत पूछेंगे आपने क्यों पेशाब किया, तो वो बताएंगे कि बाबू जी ना कामों के भाई एक जगह निवासी है और ये कई जगह पेशाब के हैं, जहाँ वो वहाँ के बाबू जी के तब उनके ऊपर 2 साल पढ़े बोल रहे बात उनसे पूछना BA तो BA तुम्हें देखा नहीं तो है, अब उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है तो उनके ऊपर 200 रुपया जुर्माना हुआ, उनके ऊपर 10 रुपया जुर्माना। अब आज तक ज्यादा गिनती होती जो है तो वकील लोग खंड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते कि एक ही स्थान, एक ही समय और अपराध भी एक ही, या आपके ऊपर 200 या आपको पता नहीं कौन सा। तो पूछा था ये क्या है, ये उसने जवाब दिया कि पैंट वाले जिस सड़कों में रहा कहीं जो है यू काम तमाशा इनके ऊपर 200 रुपये पर 10। तुम BA हो, तुम पढ़े लिखे रहो, तुमने पढ़ा कि पेशाब करना था, आपने जानबूझ करके किया। और उससे पूछे तुम जो है कहीं पर कुछ लिखा देखा तो कहीं जो है तो कुछ तैयार है लेकिन हम जाने नहीं है बाबू जी की न तो उनका दोष तो करा है, उनका दोष उनके ऊपर चला हुआ और क्योंकि जनता ही नहीं रहा है इन नाते जो है उनके ऊपर तो बात यह है कि उससे कहा गया अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो कोई पूछे लेते तो जुर्माना उनको मिलेगा, जुर्माना उनको मिलेगा। लेकिन जो है मतलब वो ये स्थिति यहाँ तक हम लोग बिगड़ गए जाने वाले इस नाते कहते जो है कि पहले जो है पहले जानो और उसके बाद मानो और जो है मतलब यहाँ मीटिंग तो हो रही है, हम आदान प्रदान हो रहा है और इसके बाद हम मानते अगर नहीं हैं तो ये समय भी अपना बेकार करना जो है कोई मतलब नहीं है। इस समय की जो है आप हानि कर रहे हो और जो ऋषियों की बातें हैं, विद्वानों की बातें हैं उनका तिरस्कार करो तो डबल दोषी हुआ। भाई उस समय का भी नुकसान किया, अपना किया, दूसरे का करवाया और जो है अनुशासन था, जो अनुसार चलना था उसको भी आपने अनुपालन नहीं किया। जाना तो मगर अनुपालन नहीं किया, आप उसके जो डबल दोषी बल्कि 4 गुना दोषी मानते। तो ये जो है मतलब हम कहने का हमारे तात्पर्य है जो है कि अनुशासन कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, इसको जो है जानो और मानो। हमारे समझ जो है तो हम अपनी बात को जो है अब यहीं पर हमारे समझ हम समाप्त करें क्योंकि हम बोलते रहेंगे।